हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं भी सिंह आप सभी का मैं भी सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं, पहले जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आए, क्योंकि उसमें इसमें थोड़ा सा कम समझ में आने वाला है उन लोगों की, क्योंकि जो भी भूमिका है हमारी पहले बन चुकी है। तो जो भी दो मैंने कल सवाल छोड़े थे, दो सवाल आपके लिए छोड़े थे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा था तो वो मैंने छोड़ दिए थे। तो उन सवालों को पहले मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, उससे आगे फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो जो कोई भी प्रॉब्लम आए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अगर चैनल से फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो ये मेरा पहला सवाल था कल का, तो मैंने थोड़ा सा जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इनकी भूमिका मैं पहले कल ही करा चुका हूँ। तो पहला सवाल रीड करते हैं। दो व्यक्ति ए और बी पी बिंदु से क्यू बिंदु की ओर 40 और 60 की स्पीड से चलना आरंभ करते हैं। ए क्यू बिंदु पर पहुंचता है, 1.5 घंटे विराम करता है और पी बिंदु की ओर लौटने चलना आरंभ करता है और रास्ते में आर बिंदु पर बी से मिलता है। बी भी रास्ते में आधे घंटे 1 घंटे आराम करता है। यदि पी और क्यू के बीच की दूरी इतनी है तो क्यू और आर के बीच की दूरी क्या है। तो इस प्रकार से आपको सवाल सॉल्व करना है। तो करते हैं सवाल को सॉल्व। पहले आपने रीड कर लिया अच्छे तरीके से, तो पहले क्या निकालते हैं इस प्रकार के सवालों को। ए देखो, ये इस प्रकार से होते हैं। ये मेरा कौन सा बिंदु है, पी है, ये क्यू है, यहाँ पर कौन सा बिंदु आर है। ये पहुंचा और लौटकर आ गया आर बिंदु तक। तो इस प्रकार से बनाएंगे सवाल को। तो ए कितने समय में क्यू पर पहुंचेगा। देखो 300 किलोमीटर टोटल है और 60 से चल रहा है, तो ए कितने टाइम में पहुंचा, 5 आवर में ए कहां पर पहुंच जाएगा, क्यू बिंदु पर पहुंच जाएगा। बी क्या करेगा, देखो 5 आवर तो उसने लगा। अब इसने कितने घंटे आराम किया, 1.5 घंटे किया। ए ने इसने किया 1 घंटे इसने किया। तो बी अल्टीमेट ज्यादा कितना चलना पड़ेगा उसको, आध घंटे। तो यहां से क्या आ चुका है, 11/2 आ चुका है। तो 11/2 डिस्टेंस आवर में कौन तय करेगा, बी तय करेगा। और बी की स्पीड क्या है, अब मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ डिस्टेंस। तो ये आ चुकी है आपकी, ये गया 20 टाइम 220 किलोमीटर। तो बी ने कितनी डिस्टेंस तय करेगा, 11/2 आवर में 220 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा। तो मैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालूं, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या करेंगे आप, तो ए और बी के बीच की दूरी, तो देखो 3 से मेरी टोटल है, 2 से 20 ये हो गया, तो कितना बच गया, 80 किलोमीटर बच गया। ठीक है जी, 80 किलोमीटर क्या बच चुका है, मेरी डिस्टेंस बच चुकी है। अब जो ये 80 किलोमीटर आई है, तो इस बिंदु पर कौन मिलेंगे कि ए और बी मिलेंगे। तो ए और बी की रिलेटिव स्पीड क्या है, तो ए और बी की रिलेटिव स्पीड है, तो आर बिंदु पर मिलने में उन्हें कितना समय लगेगा, मैं यहां से निकालूंगा आर बिंदु पर मिलने का समय। 80 किलोमीटर डिस्टेंस है, दोनों चल रहे हैं, एक 60 से चल रहा है, एक 40 से चल रहा है, तो 80/100 हो गया। तो इसे क्या लिखेंगे आप, हम 4/5 आवर लिखेंगे। तो जो 4/5 आवर आया है, ये किसका है कि आर बिंदु पर मिलने का समय। आर बिंदु पर 4/5 आ चुका है आपका। आर बिंदु पर लौट के कौन आया, आर बिंदु पर लौट के आया मेरे भाइयों ए, और ए की स्पीड क्या है, 60 है। तो ये कितने बार गया है यहाँ से, 12 बार, 12 चौका 48। तो ये कौन सी वाली डिस्टेंस आ चुकी है, देखो ये P है, ये Q है, ये R है। ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, 48 आ गई। टोटल कितना है आपका 300, तो ये कितना बच गया 252। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। तो इस प्रकार के सवाल मैंने कल भी आपको बताए थे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, और नेक्स्ट सवाल है इसमें ये। तो इस प्रकार के सवाल भी पेपर में कभी कभी आते हैं। तो दो व्यक्ति ए और बी एक ही समय पर पी बिंदु से क्यू बिंदु की ओर 100 और 60 km की स्पीड से चलना आरंभ करते हैं। सबसे पहले ये क्यू बिंदु पर पहुंचता है और 1 घंटे विराम करता है, आराम करता है, और फिर पी बिंदु की ओर चलना आरंभ करता है और रास्ते में आर बिंदु पर बी से मिलता है। बी भी रास्ते में आधे घंटे आराम करता है। तो क्यू की दूरी दी है आपको 45 किलोमीटर। तो इसमें पूछा क्या है, टोटल डिस्टेंस, किसके बीच की दूरी, पी और क्यू के बीच की दूरी पूछी है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल देखो मैंने कल वाले सेशन में कराए। तो पहले क्या करना है, टोटल डिस्टेंस मानिए, लेट टोटल डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज x। ठीक है, तो x किलोमीटर को ए कितने टाइम में तय करेगा, ए रीच एट Q, तो x/100 r। ठीक है जी। अब b का करेगा, b क्या करेगा, b ने देखो x/100 r, तो b को लगना ही लगना है। अब 1 घंटे तो आराम किया a ने और आधे घंटे आराम किया b ने, तो b अल्टीमेट चला कितने घंटे, x/100 + 1/2 r।
एक का जोड़ दिया, खुद ने आराम किया, वो मैंने घटा दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर कौन सा वाला टाइम लूंगा, वही टाइम लूंगा, केवल ये इतने टाइम में चले हैं, क्योंकि स्पीड उतने ही समय की लेते हैं जितने टाइम में वो चले हैं। आराम वाला टाइम आपको घटाना होता है। तो ये आर आ चुका है, तो इसे क्या लिखेंगे आप, 100 एलसीएम x प्लस 50 आर। अब इतने टाइम में बी ने कितनी दूरी तय की, तो 60 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एस बराबर डी अपॉन टी होता है, आपको पता ही है। ये आपकी क्या है, टाइम है, और ये स्पीड है। स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो, ये 3 बार और ये 5 बार, तो यहाँ से कितना आ गया 3x प्लस 150 अपॉन 5 km, ठीक है जी। तो ये आ चुका है 3x अपॉन कितना आया 3x, इसे मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 150 अपॉन 5 आ गया। अब क्या निकालेंगे आप, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो टोटल डिस्टेंस है x, और ये कितनी है 3x प्लस 150 बटे 5। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 5x माइनस 3x माइनस 150 बटे 5, तो ये आ चुका है आपका 2x माइनस 150 बटे 5, ठीक है जी। km। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या आ चुका है, इतना आ चुका है। अब ए और बी किस बिंदु पर मिल रहा है, आर बिंदु पर मिल रहा है, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है, उससे इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ए एंड बी विल मीट एट आर इन, तो ए और बी आर पर मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी इतनी आ चुकी है, तो इन दोनों का पहले क्या कैलकुलेट होगा, यहाँ से समय कैलकुलेट होगा। स्पीड क्या है दोनों की स्पीड है 2160 है और 2100 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो चुकी है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो 100 हो चुकी है, ठीक है जी। अब ये क्या आ चुका है आपका, आर आ चुका है, तो 160 आएगा, तो ये इतने आवर में क्या होगा, एक दूसरे से मिलेंगे। अब ये वाली डिस्टेंस किसने तय की, ये वाली डिस्टेंस तय की मेरे भाइयों, ये वाली डिस्टेंस तय की ए ने, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कौन सी है, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। तो क्यू एंड आर की दूरी कितनी है 100, 2x प्लस 150, 5 मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 100, ठीक है जी। ए ने तय किया, इस कारण ए का मैंने मल्टीप्लाई किया, और यही कितना दिया पेपर में, क्वेश्चन में 45 दिया है। तो अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, तो ये कितने बार गया, 2 टाइम गया, ये कितने बार गया, 8 टाइम गया, तो 2x माइनस 150 बराबर 45 मल्टीप्लाई 8, तो 2x बराबर 0, 4 बचा और 36, तो और 150 इधर वाला इधर प्लस हो जाएगा, तो 0 1 5 551 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 बार गया, 5 बार गया और ये 5 बार, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ चुकी है 55255 km आ चुकी है, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब देखो जो दूसरे तरीके हैं इनको करने के, वो मैं प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, वही मेथड अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी टाइम का अभाव के कारण मैं इन्हें नहीं बता रहा हूं। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आप देखो उसी प्रकार का सवाल है, थोड़ा सा चोर पुलिस भी खेल लेते हैं आज, कि चोर को पुलिस को पकड़ना है। आप भी एक दिन इंस्पेक्टर बन के चोर को पुलिस को ही पकड़ना है, आपको जो भी करना है, देश सेवा करनी है, जो भी गद्दारी करना है वो चोर होता है, ये नहीं कि चोरी करने वाला ये चोर होता है, जो भी गद्दार होता है वही चोर होता है। तो कैसे करते हैं इस प्रकार के सवालों को देखते हैं कि एक पुलिसमैन चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखता है, जैसे ही पुलिसमैन उसका पीछा करता है चोर भागने लगता है। पुलिसमैन 1 km की दूरी 8 मिनट में तय करता है, जबकि चोर 1 km की दूरी 10 मिनट में तय करता है। तो बात ये आपसे पूछा है, तो देखो ये कौन है, ये आपका चोर है और ये आपकी पुलिस है, दोनों के बीच की दूरी क्या है 100 है, 100 मीटर है, km नहीं है मीटर है, आपको अब यहाँ पर थोड़ा सा सही रहना है, मीटर है। अब आपको क्या करना है कि चोर भी बराबर टाइम चला और पुलिस भी बराबर टाइम चली, तो S बराबर क्या होता है D अपॉन T होता है। D क्या कर दिया यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया, तो जब D कांस्टेंट हो गया तो S प्रोपोर्शनल क्या होता है D होता है, ठीक है जी। तो अब देखेंगे कि इस सवाल में मेरे को ना तो डिस्टेंस दिया है, ना मेरे को स्पीड दी है, ना मेरे को टाइम दिया है, बट इनडायरेक्टली वे में दिया है। देखो पुलिस का स्पीड में निकाल लो, तो स्पीड ऑफ पुलिस, तो देखो स्पीड को क्या लिखते हैं S बराबर D अपॉन T लिखते हैं। तो पुलिसमैन 1 किलोमीटर की दूरी कितने में तय कर रहा है 8 मिनट में, तो ये km प्रति मिनट आ चुकी है, km प्रति मिनट, आवर नहीं आएगी मिनट आएगी, उसका कोई इशू नहीं है, मैं अभी समझाता हूँ पूरा। और चोर की क्या आएगी, चोर की आएगी 1/10 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है जी। तो जब स्पीड आ चुकी है, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो होता है, टाइम का मेरे को यहाँ कोई मतलब नहीं, ठीक है जी। तो स्पीड का रेशियो क्या है 1/8 रेशियो 1/10,
तो इसे सॉल्व करें तो 5/4 आ गया, सारे लोगों का आ गया। तो जो स्पीड का रेशियो वही किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। कब, जब मेरा टाइम हो कांस्टेंट। तो यही रेशियो मेरा किसका है, डिस्टेंस का है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर, 1 का अंतर, और यहाँ पर कितना है, 100 का अंतर। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। तो पुलिसमैन ने कितनी दूरी तय की, 500 मीटर, और इसने कितनी की, 400 मीटर। तो इसने क्या पूछा है कि पुलिसमैन चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, वो कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अब वो कितने समय में पकड़ेगा, ये तो देखो डिस्टेंस तो आ गई आपकी कि चोर ने कितनी की, 400 की, और उसने कितनी की, 500 की। तो टाइम कैसे निकालेंगे कि कितने समय में पकड़ेगा। 400 को पकड़ने के लिए चोर 400 को पकड़ने के लिए चोर क्या करेगा, चोर तो कुछ नहीं करेगा, करेगा जो पुलिसमैन ही करेगा। तो वो क्या करेगा कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है, 1 किलोमीटर चोर कितने में तय कर रहा है, 8 मिनट में तय कर रहा है। अब कितने देर तक चला पुलिसमैन, 500 तक चला। तो 500 को कितने में करेगा, 4 मिनट में चोर पुलिस चोर को पकड़ लेगी। इस प्रकार से सवाल बनाना है आपको, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब करना कैसे है, देखो मैं बताऊं आपको। डायरेक्ट क्या करेंगे कि स्पीड दिया है पुलिस का और चोर का, तो डायरेक्ट लिखना है 1/8, 1/10। यहां से आएगा 5:4। एक की वैल्यू 100, तो इसकी वैल्यू 500, इसकी वैल्यू 400। तो पुलिस कितने मीटर चला, 500 मीटर चला। चोर कितने चला, 400 चला। क्यों, क्योंकि चोर पहले ही ऑलरेडी 100 मीटर ज़्यादा था, तो अल्टीमेट पुलिस को तो 500 मीटर ही चलना पड़ा। उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम निकालना है। जब पुलिस 1 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में तय कर रहा है, तो 500 मीटर की दूरी इससे आधी हो गई, ये 1/2 हो गई। तो इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब इसमें कुछ टाइम का लैप्स दिया है कि जो भी टाइम है वो देखना है तुम लोगों को। एक पुलिसमैन चोर को 200 है, ये मीटर नहीं है, मीटर है, 200 मीटर की दूरी पर देखता है। देखते ही चोर भागने लगता है, उसके 1 मिनट बाद। अब इसमें क्या किया, पुलिस को 1 मिनट बाद पता चला, पीछा शुरू करती है। चोर का चाल इतना है और पुलिस का इतना है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, कितनी देर बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा और पुलिस कितनी दूरी तय करेगा। देखो इसमें होता क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी 200 है, ये पुलिस है, ये चोर है। अब पुलिस को 1 मिनट बाद पता चला, कितनी देर बाद, 1 मिनट बाद पता चला चोर भागने लग रहा है। चोर इधर क्या कर रहा है, भागने लग रहा है। अब देखो चोर का स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखो ये मीटर में है, तो मैं इसे मीटर में चेंज कर दूंगा। चोर का स्पीड कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो चोर 1 मिनट में कितना भागेगा, 1 सेकंड में इतना भाग रहा है, तो 1 मिनट में कितना भागेगा, सॉरी सम टेक्निकल एरर। मैं दोबारा से क्वेश्चन पर आ चुका हूं, दोबारा से आपको समझा रहा हूं कि देखो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 200 है, और चोर का आपने स्पीड कैलकुलेट कर लिया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 60 मिनट में, सॉरी 60 सेकंड में चोर ने कितनी दूरी तय की, तो आप कहेंगे जी 600 मीटर और तय कर ली। तो यहां से जहां तक मान लो चोर इधर भागने लग रहा है, इसने 600 मीटर की दूरी और तय कर ली। सॉरी इसमें बार बार टेक्निकल एरर आ रहा है, तो मैं आज इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और इन सवालों को मैं कल सॉल्व कराऊंगा। और जो भी सवाल है, जो भी आपके प्रॉब्लम आती है, उन्हें कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। जैसा भी आपके दिमाग में ख्याल आता है कि जो भी आपको वीडियो से फायदा हुआ, नुकसान हुआ, तो उसे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में करके बताएं, जिससे कि आपका फीडबैक ही हमारे लिए पूरा वैल्यूएबल होता है। क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो हम इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो पहले थोड़ा सा टाइम निकाल कर 1-2 मिनट का, तो कृपया करके थोड़ा सा फीडबैक जरूर दिया करें वीडियो के पीछे। तो आज ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल एरर कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है। तो मैं देखता हूँ कि या तो नेट में ही दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर कल ही थोड़ा सा। देखो ये कभी कभी ऐसा होता है कि लैपटॉप गर्म हो जाता है, तो ये ज़्यादा टेक्निकल एरर देने लग जाता है। तो इस कारण ये सेकंड टाइम टेक्निकल एरर आया है और ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये चल रहा है बिंदी टाइप का, इससे इंकिंग नहीं हो पाती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। देखो शेयर करने से यही होता है कि क्योंकि देखो मार्केट में आज के टाइम पर टीचरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो एक प्रकार के अच्छे टीचर हैं उनकी मैं जरूर बोलूँगा कि कमी है। होता क्या है कि 1 वीडियो 2 वीडियो या 3 वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस सॉल्व करा देते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी सरल टॉपिक है, काफ़ी कठिन टॉपिक है। जैसी जिसकी समझ में आ जाए वैसा टॉपिक है ये। और इसमें कुछ अलग प्रकार के सवाल होते हैं, इन सवालों को मोस्टली टीचर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा क्रिटिकलिटी आती है, टाइम टेकिंग सवाल होते हैं।
तो इस कारण वो लोग छोड़ देते हैं। और यूट्यूब पर वही लोग ज़्यादा सक्सेस होते हैं जो कम टाइम में अच्छे सवाल तो नहीं लेकिन वैसे सवाल कराएं जो थोड़े से स्टूडेंटों को अच्छे लगें। तो हमेशा अच्छे सवाल पेपर में नहीं आते हैं, तो इसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है और किसी भी वैसे टीचर से नहीं मिलते रहना है। जो यूट्यूब पर देखो सक्सेस काफ़ी टीचर होते हैं लेकिन अच्छे सवाल काफ़ी कम लोग कराते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस 1 साल 2 साल तक ही होता है, उसके बाद उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। क्योंकि 1 2 साल तक स्टूडेंट वेट करता है कि रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के बाद ही उसको पता पड़ता है कि उसने कितना गलत शिक्षा ग्रहण कर लिया। तो ऐसे टीचरों से आपको थोड़ा सा बेवेयर रहना है। और जो भी है अपने एक ही बार नोट्स बनाने, यूट्यूब से बार बार नहीं पढ़ना है, एक ही बार में प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसी का रिवीजन कीजिए। फिर उसके बाद आप जो भी करें खुद से करें, किसी टीचर को फॉलो ना करें, खुद से करें, जो भी करना है स्वयं करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।